हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेट। तो ये जो सीरीज हम आप लोग के लिए रन कर रहे हैं उसका सेकंड वीडियो है फॉर आईआईटी जेई मेन पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज जिसका नाम निर्भय है। आज मैं उसका जो है सेकंड वीडियो लेकर आप सब लोग के सामने आया हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो देखो, इस सेशन के अंदर मैं आप लोग को जो है ऑसिलेशंस चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर होता है जो क्लास 11th के एंड में आ रहा होता है। दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर। इसके बाद जो है आप वेव्स पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ट्रैक मिस कर देते हैं। बट आई विल सजेस्ट दैट नेवर लीव दिस चैप्टर, बिकॉज इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही आसान सवाल आ रहे हैं जेईई मेन के अंदर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैज केम इन द लास्ट ईयर जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट 1। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखो, इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया है, जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर ब्लॉक ऑफ अ मास 2 kg इज अटैच्ड विद टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट बता रखा है। एक ब्लॉक आप देख सकते हैं, देन टू सेपरेट यहाँ पर स्प्रिंग्स आपको दे रखी है। द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे, एंड द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग आर अटैच्ड टू रिजिड सपोर्ट, दोनों सपोर्ट रिजिड बता रखे हैं यहाँ पे। व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट एग्जीक्यूट्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम का क्वेश्चन है एंड आपसे पूछा गया द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस इज। अब देखो, ऐसे सवाल को कैसा करना है, यहाँ पर बहुत ही बेसिक सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, देन जो ओमेगा है ऐसे सिचुएशंस में जहां स्प्रिंग मास सिस्टम होता है वो निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है, अब देखो इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो। आपको यहां देखना है कि ये जो दो स्प्रिंग्स हैं, आर दे वर्किंग एज द सीरीज इक्विवेलेंट और पैरेलल इक्विवेलेंट। इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सीरीज दिखाई दे रहा है, दिख आपको सीरीज जैसा रहा है, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, अगर मैं इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करता हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, समझो, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुई, जितनी ये स्ट्रेच हुई उतनी ही वो कंप्रेस हुई। अगर x में कंप्रेशन और एक्सटेंशन मान रहा हूं तो दोनों का ही फोर्स इसी डायरेक्शन में है, kx। जब दोनों स्प्रिंग सेम फोर्स लगा रही है या तीन स्प्रिंग भी सेम फोर्स लगा रही हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो या तो आप k इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाल लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि सर फोर्स इज इक्वल्स टू -2kx। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? द फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स हियर, इसलिए नेगेटिव साइन का यूज किया गया है यहाँ पर। अब जरा यहां समझते हैं कि सर अगर मैं फोर्स मेथड से नहीं जाना चाहता था, डायरेक्ट आंसर लिखना चाहता था, तो इज देयर एनी वे? यस, ऐसे केसेस में जब सीरीज में स्प्रिंग्स होती हैं तब आपका के इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, और यहां पर जो सिचुएशन गिवन है पैरेलल में, उसमें के इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सो के इक्विवेलेंट इन पैरेलल, आप दोनों को फटाफट से ऐड कर दीजिए, के प्लस के 2k। अगर ये पैरेलल होता तो फिर अगर ये सीरीज होता तो उस केस में आपका फॉर्मूला जो हो जाता कि ये k/2 आपका आंसर बन जाता, बट ऐसा नहीं है, यहां पर पैरेलल में है तो 2k अपन लिखते हैं। अब लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल आंसर। m, what is the given mass? 2 kg. What is the value of the k spring constant? 20. So 2 into 20 कर लीजिए आप, 40। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 पाई 4 into 5, ट्वाइस ऑफ √5, पाई बाय √5। कंपेयर करोगे आप तो आपको x की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। सो दैट इज द वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, बट देखो स्प्रिंग ब्लॉक देख के छोड़ मत देना, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर स्कोरिंग क्वेश्चंस। आइए एक और सवाल देखते हैं जो लास्ट ईयर 24 जनवरी शिफ्ट 1 का ये सवाल था। सेम ऑसिलेशन चैप्टर्स का एक और सवाल जो है अपन यहाँ पर देखते हैं बच्चों। दिस इज 30 जनवरी शिफ्ट 2 ऑफ 2023। देखते हैं सवाल को। अगेन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपको दिया गया है। क्या बोला गया है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए मास स्प्रिंग सिस्टम शोन, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अगेन फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। व्हेन द मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ω1। 1 kg मास पे ω1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। व्हेन द मास इज 2 kg द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ω2। बहुत बेसिक लेवल का सवाल लिया गया। रीजन आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा कैसे लिखते हैं, के इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ है ही नहीं, दो स्प्रिंग भी नहीं है, दो मासेस भी नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ω1 इज के डिवाइड बाय मास कितना था 1, ω2 k/2। रेशियो किसका पूछा गया है?
ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, तो उल्टा मान निकाल देना, ये बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। ओमेगा 2 बाय जब ओमेगा 1 करेंगे अपन तो आंसर अपना 1/√2 यहां पर निकल के आ जाता है। तो बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल, अगेन लास्ट ये सवाल पूछा गया था ऑसिलेशन से। अब ये देखो यहां पर 31 जनवरी शिफ्ट 1, देख रहे हो सिमिलर टाइप के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस सवाल के अंदर क्या दिया गया, दो स्प्रिंग्स दिख रही है, पैरेलल है, अब आप समझ चुके हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 490 ग्राम्स, ठीक है, प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, अगेन कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे, कनेक्टेड विद टू स्प्रिंग्स हैव सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। इफ द ब्लॉक इज हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड थ्रू x, then the number of complete oscillations it will make in 14 pi seconds will be, कितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे इतने टाइम के बाद, पूछा गया है। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, टाइम पीरियड कैलकुलेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला, मैं एम इक्विवेलेंट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ के इक्विवेलेंट लिख रहा हूं क्योंकि सिंगल मास है वहां पे। देखिए इसमें क्या होगा, मास इज एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट, दे आर इन पैरेलल, के इक्विवेलेंट में दोनों ऐड हो जाएंगे 2k। लेट मी पुट द वैल्यू हियर, मास कितना है बच्चों 490 g, दैट इज ग्राम, ओके, 1000 यहां पे लिखना पड़ेगा। देन 2k दैट मींस 2 into 2 4। अब देखिए आगे क्या होगा, 49 will come out as 7, 400 will come out as 20, 14 पाई, तो इसको पाई को कैंसिल मत करना बच्चों, एज इट इज छोड़ देना। 7 पाई बाय 10 इज दी वन टाइम पीरियड, ठीक है। कितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे, ठीक, मान लो इसके ऑसिलेशंस हो जाते हैं 10, तो टोटल टाइम कितना हुआ 10 टाइम पीरियड। हमें नहीं मालूम, हम कहते हैं कि टोटल ऑसिलेशंस n हो जाते हैं, सो टोटल टाइम हुआ nt, ठीक है ना भाई, एक ऑसिलेशन का टाइम t, तो n ऑसिलेशंस का टाइम nt, ये किसके बराबर होना चाहिए 14 पाई के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन टाइम पीरियड, डाल दीजिए बच्चों, बहुत ही बेसिक चीज हो गई, आपका आंसर निकल के आ जाएगा n इंटू 7 पाई बाय 10। आप देख सकते हैं यहां पर ये निकल के आएगा आपका 20, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट आर हैपनिंग इज 20। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो आंसर था वो था 20, बहुत ही बेसिक सवाल। अगेन जस्ट एक छोटा सा कॉन्फिडेंस जो है अपने अंदर इकट्ठा करना है और ऐसे सवालों को एग्जाम में नहीं छोड़ना है। देखिए ऑसिलेशंस का एक और सवाल जो लास्ट ईयर आया था, इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। मास एम अटैच्ड टू अ फ्री एंड ऑफ ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद पीरियड ऑफ 1 सेकंड। तो लिख लो फटाफट से, टाइम पीरियड कितना है 1 सेकंड। व्हाट इज द फॉर्मूला, अभी अभी सीखे हो आप लोग, मास एम है, लिख देते हैं यहां पर, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा उसका, ठीक है। इफ द मास इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg, नया मास कितना हो गया m प्लस 3, देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस बाय 1 सेकंड, तो नया टाइम पीरियड कितना हो गया 1 + 1 2। वैल्यू ऑफ मास m इज, लिख दो यहां पर बच्चों, नया टाइम पीरियड बच्चों लिखेंगे m + 3 डिवाइड बाय k। सर व्हाई यू आर कंसीडरिंग द k एज सेम, बिकॉज बच्चों k के बारे में कुछ नहीं बोला गया है यहां पर, तो सेम स्प्रिंग मानते हुए हम लोग यहां पर आगे बढ़ने वाले हैं। दोनों चीजों को डिवाइड कर देते हैं, लेट्स सी। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो बहुत ही बेसिक सवाल हो जाता है यार। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, मतलब अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लो, पर मुझे तो देख के ही यहां पर पता चल रहा है कि मास की वैल्यू 1 kg हो जाएगी, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो दैट इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बताया, सो ये आपका जो है क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी लास्ट ईयर का जो है आपका सवाल है, ऑसिलेशंस चैप्टर का ही है, ठीक है। देखो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, इससे पहले जितने भी 4 सवाल मैंने आपको बताया कि किस तरह से 2 पाई अंडर रूट m बाई k इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको मल्टीपल सवाल लास्ट ईयर पूछे गए हैं। जरा ये देखते हैं, यहां क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट, तो आपको वेलोसिटी का वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट के साथ दे दिया गया है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/7, द वैल्यू ऑफ x इज। ऐसे सवालों को कैसे क्रैक कर रहे हैं समझिए यहां पर बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम एसएचएम पढ़ रहे हैं तो एसएचएम में वेलोसिटी की प्रोफाइल हमें पढ़ाई जाती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए क्या है एम्पलीट्यूड,
एक्स क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है। जरा इसी फॉर्म को इस फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50/4 एक्स स्क्वायर बाय 4। सर ये स्क्वायर अगर मैं हटा दूंगा तो यहां पर रूट लग जाएगा, इसको हटा दो। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी दिख रही है, और सिमिलर जो है करने के लिए हम इसे v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कंपेयर करो। यहां से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा सर ओमेगा स्क्वायर 1/4 दिख रहा है, मैं सिर्फ इस पार्ट को कंपेयर कर रहा हूं। क्या दिखा, ओमेगा स्क्वायर 1/4। सर हाउ मच ओमेगा इज हाफ। टाइम पीरियड पूछा है आपका तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है यहां पर। व्हाट इज द टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा हाफ डालते ही 4 पाई हुआ। देखो फाइनल आंसर x/7 इस फॉर्मेट में दिया गया है, दैट इज द आंसर। तो क्या हो गई x की वैल्यू 88। अब इस चीज को सोचने की कोशिश करना, जो बच्चे ऑसिलेशंस चैप्टर 11th का आखिरी चैप्टर में से कुछ गिना जाता है, ऑसिलेशंस सेकंड लास्ट है, वेव्स लास्ट है, इसको छोड़ देते हैं, सो आई विल सजेस्ट देम दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। इससे जो पूछे जाने वाले सवाल हैं जेईई मेन के अंदर, वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल। सो आई कैन से, और ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इसी तरह से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाएंगे। सो दैट्स इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आप फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज पे हमसे हेल्प चाहते हैं, सो डू कमेंट अस बिलो द वीडियो, हमें बताइए कि सर इस चीज की और रिक्वायरमेंट है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू गाइस।